सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कर्क राशि के बारे में पूरी डिटेल्स। कर्क राशि वालों को ज्यादा कष्ट क्यों मिलता है? 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों में अगर सबसे ज्यादा हम देखें तो पीड़ा अगर मिलती है अधिक से अधिक तो वो कर्क राशि वालों को ज्यादा मिलती है। आखिर क्यों मिलती है, इसका कारण क्या है? कर्क राशि वालों को ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनको तेजी से लाभ मिले, तेजी से उनकी जो नेगेटिविटी है वो जीवन की वो दूर हो जाए? तो सारी बातें मैं डिटेल से इस वीडियो में बतलाऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों का जो फल है इसमें मैं कंप्लीटली बतला रहा हूं। कर्क लग्न जो होता है वो नंबर 4 होता है, और कर्क लग्न और यानी कि चंद्रमा जो होते हैं वो आप जानते हैं कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं। 15 दिन तक लगातार चंद्रमा अपनी कला बदलते रहते हैं। अब बात यह आ गई कि चंद्रमा कब मजबूत स्थिति में होगा, कब बहुत ही ज्यादा कमजोर स्थिति में होगा। तो चंद्रमा जो होता है वो पूर्णिमा के 5 दिन आगे और पूर्णिमा से 5 दिन पीछे केवल मजबूत होते हैं। यानी कि चंद्रमा का सबसे ज्यादा यदि स्ट्रांग स्थिति होती है तो पूर्णिमा के 5 दिन आगे और पीछे होते हैं, यानी कि शुक्ल पक्ष 10वीं से लेकर के कृष्ण पक्ष 5वीं तक। आप इसको बिल्कुल आसान से ये समझ सकते हैं कि पूर्णिमा जिस दिन है उसके आगे 5 दिन और उससे पीछे पहले 5 दिन। अब भाई महीने दिन का बात है, पता नहीं आपका जन्म किस स्थिति में हो। आपका लग्न कर्क है, आपकी राशि कर्क है और आपका जन्म मान लिया अमावस्या में हो गया, या फिर चंद्रमा जब बलि नहीं है उस स्थिति में हो गया, तो क्या होगा? कर्क लग्न या फिर राशि को हम कह सकते हैं कि वो आपकी कुंडली का ब्रेन है, मस्तिष्क है। सारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वहीं से होता है। अब चंद्रमा अगर कमजोर हो गया तो अगर ब्रेन कमजोर हो गया तो परेशानी तो जरूर होगी, क्योंकि जो भी काम होते हैं उसका जब तक लग्नेश का साथ नहीं मिलता, जब तक कुंडली के अंदर कोई भी जो फल मिलता है तो लग्नेश का साथ जब तक नहीं मिलता तब तक कोई काम तो होगा ही नहीं। ये इसी से देखा भी जाता है। ज्योतिष का सर्वमान्य नियम है कि जो कुछ आपके साथ फलित हो रहा है उसका जो कनेक्शन आपके लग्नेश से जरूरी है। तो लग्नेश जब कमजोर रहेगा तो लाइफ में स्ट्रगल देता है। तो आप अपनी कुंडली में खुद से देख सकते हैं, जिनका चंद्रमा अगर अमावस्या के आसपास का है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल होता है। दूसरी बात, चंद्रमा कमजोर तो है ही, और अगर राहु के साथ है तो क्या होगा? अगर राहु से दृष्ट है तो क्या होगा? अगर चंद्रमा को ग्रहण लग गया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। अब चंद्रमा राहु एक साथ रहे या चंद्रमा केतु एक साथ रहे तो चंद्रमा को ग्रहण लगता है, और जब सीधी सी बात है प्लैनेट को ग्रहण लग गया तो उसका जो स्ट्रांगनेस है, जो उसकी ताकत है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है। और लग्नेश होकर के चंद्र लग्नेश होकर के जब चंद्रमा ताकत विहीन हो जाता है तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देता है। तो चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा पर में अगर शनि की दृष्टि पड़ गई या फिर चंद्रमा और शनि की युति बन गई, विषयोग बन गया, उस स्थिति में भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अब शनि की बात करें तो शनि जो है आपका वो अष्टमेश है और सप्तमेश है। सप्तम का मालिक और अष्टम का मालिक। अष्टम जो होता है वो मृत्यु का भाव, वो सप्तम जो होता है वो मार्केश होता है। यानी कि सीधी सी बात में आप समझे कि शनि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए सबसे नेगेटिव फल देने वाला होता है। तो अगर शनि के साथ चंद्रमा की युति हो गई तो विषयोग बनेगा, तो चंद्रमा यहां प्रभावित हो जाएगा। दूसरी बात, जब अढ़ैया आएगी, जब 7.5 आएगी, तो चूंकि शनि नेगेटिव फल देने वाला है तो यहां भी शनि आपको स्ट्रगल जरूर दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने चंद्रमा के बारे में आपको बतला दिया कि चंद्रमा आप अपना देखें कि आपका चंद्रमा कहां पर है। अगर इसके विपरीत अगर आपका चंद्रमा बलवान है, पूर्णिमा के आसपास का है, बृहस्पति से दृष्ट है, गज केसरी योग में है, तो क्या होगा? तो चंद्रमा आपका बहुत ही ज्यादा शुभ फल देंगे। एक योग होता है केम द्रुम योग। अगर चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे अगर कोई भी प्लेनेट नहीं है तो इसको केम द्रुम योग कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल देता है।
अब आप अपनी कुंडली को देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ है, लग्न कुंडली को देखें कि आगे और पीछे अगर प्लैनेट नहीं है तो इसका मतलब है कि केमद्रुम योग तो लगा हुआ है। केमद्रुम योग रहने से, चंद्रमा को केमद्रुम योग लग जाने से क्या होगा कि चंद्रमा कमजोर हो गया। अब क्या है ना, आपके साथ सबसे बड़ी बात यह है कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा आपका सर्वस्व है, चंद्रमा पर ही पूरा लाइफ आपका डिपेंड करता है, क्योंकि चंद्रमा आपका लग्नेश है। अब चंद्रमा हमेशा 2-2.25 दिन में ही घर भी बदल लेते हैं, तो चंद्रमा का फल आपको बड़ी तेजी से मिलता है, बहुत तेजी से आपको कभी कुछ अच्छा भी हो जाता है, बड़ी तेजी से दिन बदलते भी रहते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि आपके साथ जो आपका स्टेबिलिटी कम रहती है चंद्रमा की वजह से। अब बात करेंगे इसके उपायों की। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, खासकर सबसे पहले बात करें किसी बच्चे का, अगर छोटा बच्चा है 8 साल तक का, अगर उसका चंद्रमा कमजोर है, अमावस्या का जन्म है या पूर्णिमा के आसपास का जन्म नहीं है, या फिर राहु के साथ है या शनि के साथ है, तो चंद्रमा के लिए सिल्वर का जो चंद्रमा होता है वह बच्चे को पहना सकते हैं। उससे उसका जो बाल अरिष्ट जो होता है शनि चंद्रमा का, वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा को शांत करने के लिए भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है। तो चंद्रमा के लिए आप साल में एक बार कम से कम, जिसका चंद्रमा कमजोर है, रोजाना तो आप रोजाना कर नहीं सकते हैं, तो साल में एक बार सावन में रुद्राभिषेक जरूर करवा लें। उससे क्या होगा कि साल में एक बार आपने करवाया तो वो आपके ऊपर इफेक्ट आता चला जाएगा। और अगर आपका कर्क लग्न भी है और बृहस्पति को आप देख लें, ये गुरु आपके कहां पर बैठे हुए हैं। गुरु अगर अष्टम में नहीं है, 12वें भाव में नहीं है, तो आप गुरु का स्टोन भी धारण कर सकते हैं, पुखराज। पुखराज पहन लेने से क्या होगा कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहां की तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस भाव पर में दृष्टि देते हैं उस भाव को निहाल कर देते हैं। तो गुरु की दृष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गुरु को अगर हम बलवान कर लेते हैं तो गुरु जिस भाव पर में दृष्टि देंगे उस भाव पर में आपका शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी भाव में सबसे बड़ी बात यह होती है कि गुरु की 5 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब 5वीं गुरु जहां बैठे वहां से 5वें घर में अगर मान लिया 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं तो 2 प्लैनेट का भी भला हो जाएगा। अगर गुरु से 7वें घर में कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं भी बैठा है तो उस घर का भला हो जाएगा। यानी कि एक गुरु को बलवान कर लेने से 3 घर का भला होता है, और उन 3 घर में बैठने वाले प्लैनेट भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं। तो गुरु आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं। आपका वो भाग्येश होता है, 9th हाउस का लॉर्ड होता है। तो यहाँ पर गुरु को आपको जहां तक हो सके आपको बलवान करना है। अगर आप स्टोन धारण नहीं कर सकते तो ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः रोजाना 108 बार आप जाप करें। अब बात करते हैं अंतरदशा की। अगर आपकी शनि की अंतरदशा है, अगर आपकी शनि की अंतरदशा चल रही है या महादशा चल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया, जो शनि है वो सप्तमेश और अष्टमेश है, दोनों के हो जाने से क्या होता है, मारक हो जाता है शनि, और उस परिस्थिति में आपको दर दर भटकाता है। साथ में अगर शनि की अंतरदशा के साथ अगर 7.5 या 2.5 अगर आ गई तो बहुत ज्यादा नेगेटिव फल मिलता है। तो नेगेटिव फलों को दूर करने के लिए शनि का सबसे बेस्ट उपाय जो होता है वो होता है हनुमान जी की आराधना करना। सुंदरकांड का पाठ करें मंगलवार को, और मंगलवार को हनुमान जी को अब सिंदूर चढ़ाएं। ये आप करके देखें, बहुत तेजी से आपको लाभ होगा। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी अगर हनुमान जी की फोटो या छोटी सी मूर्ति अगर आपकी है तो मंगलवार को आप जरूर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड जो हो सके वो पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, और हनुमान जी को अपनी व्यथा भी कहें। हनुमान जी को अगर आप अपनी समस्या कहते हैं, दिल से बोलना, क्या है, दिल से बोलना है, तो वो आपकी समस्याओं का निवारण तुरंत करते हैं। तो आपके लिए एक तो भोलेनाथ, एक गुरु और एक हनुमान जी, इन तीनों की आराधना करने से आपका जीवन बिल्कुल पटरी पर आ जाएगा, सब कुछ सही होने लगेगा। एकमात्र शनि आपके जीवन में हमेशा परेशानी देते हैं। तो शनि के लिए अगर जिसकी 7.5 या 2.5 जैसे चलती है तब तो शनि का भी मंत्र करना होता है। अदरवाइज अगर शनि की अंतरदशा चल रही है तब भी शनि की पूजा करनी होगी। और अगर ये सब नहीं चल रहा है तो केवल हनुमान जी की आराधना करने से ही सारी जो समस्याएं हैं उसका निदान हो जाता है। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए
जो मैंने बतलाया, ये सारी बातें बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, महर्षि पराशर के द्वारा जो बनाया गया जो ज्योतिष शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग मैंने बतलाया है। कुंडली को देखते के साथ ही समस्या निकल के आ जाती है, ऐसा है हमारा ज्योतिष शास्त्र कि कुंडली के में जब आप बर्थ डिटेल से केवल लग्न कुंडली निकालते हैं तो सारी समस्या अपने आप आ जाती है, पूछने की भी जरूरत नहीं रहती। और उस जब कहा जाता है जब समस्या निकल के आ गई तो समाधान हर किसी चीज का रहता ही है, और जब हम उसका उचित समय पर सही तरीके से समाधान करते हैं तो हमें उसका फल भी मिलता है। तो निश्चित रूप से ज्योतिष के माध्यम से मैं चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, आपका संघर्ष आ रहा है, तो 100% एकदम से तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उपाय कर लेने से समय के साथ समस्या दूर जरूर होती है। और ये बिल्कुल तथ्य है कि जब हम ज्योतिषीय उपाय करते हैं, मेहनत करते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा काम जरूर बनता है। मित्रों, लाइक, शेयर और